हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 12 जिसका नाम है झांसी की रानी। आज हम जानेंगे ये कविता है। क्या है ये? कविता है और बहुत ही मज़ेदार कविता है। इसका जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए हम समझते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो कक्षा 10 में उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके नन हिंदी के रूप में ये कक्षा 8 का भी हिंदी का उपयोग होता है। इसीलिए कक्षा 8 और 10 दोनों के लिए हिंदी बहुत ही उपयोगी है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए समझते हैं हम आज का ये कविता जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। क्या है? शीर्षक है झांसी की रानी। चूँकि कविता है, अगर आपको लय में थोड़ा सा दिक्कत हो तो पहले से ही मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसीलिए क्योंकि जो कविता का सुर ताल है कभी कभी होता क्या है कि बिगड़ जाता है। तो हो सकता है अगर गलती हो, है ना, तो सुर ताल में तो हम कोशिश करते हैं उसको सही से पढ़ने का। देखिए, ये जो खास करके कविता है तो 1857 में जो भारत के स्वाधीनता के लिए यानी आज़ादी के लिए जो क्रांति की गई थी, उसमें झांसी की जो रानी थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, उसका भी बहुत अच्छा खासा योगदान था। तो उसी के नाम पर, उसी की वीरता के लिए ये कहानी, ये कविता बनाई गई। तो चलिए हम समझते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि जब हद से ज़्यादा अंग्रेज जो है हद से ज़्यादा भारतीयों पर क्या करने लगा, अत्याचार करने लगा, तो 1857 में इन्होंने ठान लिया कि हमें क्या करना, आज़ादी लेना है। क्या करना है? वो भी इसके प्रति, किसके प्रति? हमें आज़ादी लेना है, अपने देश को यानी फिरंगियों से अपने आप को आज़ाद करना है ना। इसीलिए ये बता रहा है फिरंगियों को करने सबने मन में ठानी थी, मतलब उसे दूर करने के लिए सबने मन में क्या कर लिया था, ठान लिया था, मुझे दूर करना ही है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलों में मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोल रहा है क्या? बुंदेलखंड में ये कहानी बहुत जोर शोर से चली है कि उस समय जब वहाँ के राजा पर क्या हो गया, अत्याचार हुए, वहाँ के राजा डेथ कर गए, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया। जैसे कब्जा कर लिया तो वहाँ पे झांसी की रानी यानी झांसी का जो क्षेत्र था वहाँ पे रानी बन के गए थे लक्ष्मीबाई। और उन्होंने क्या किया, एक पुराने तलवार वो अपने झुंड तैयार किए और अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यही चीज़ उन्होंने बताने का प्रयास कर रहा है ना। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी वो जो है सब कोई क्या करते हैं, बचपन में अपना खिलौना का उपयोग करते हैं, मिट्टी का खिलौना या किसी अन्य वस्तु का खिलौना, लेकिन वो क्या करते थे, मिट्टी का खिलौना नहीं बल्कि बर्छी ढाल कृपाल कटारी ये सब वो अपने सहेली मानते थे। उसी से वो क्या करते थे, बचपन से ही खेला करते थे। और बोल रहा है क्या, नाना के साथ रहती थी, नाना की जो है मुंह बोली वो बहन कहलाती थी, है ना। और बाप की एक लौती बेटी थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलहर बोलों में मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोल रहा है कि वीर शिवाजी, वहाँ पे शिवाजी का जो है वो जो दास्तां है उसका जो लिखी हुई किताब है उन्होंने उसके पास पूरा याद करके रखा था, है ना, पूरा याद करके रखा था। इतना याद करके रखा था कि वो उसे हमेशा याद रहता था, है ना। तो यही बताने का ये जो कहानी हमने सुना था, ये क्या कहते हैं, लेखक जी कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने उसके बारे में मैंने सुना था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित हितो होते,
उसकी तलवार की वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। वो बोल रहा है क्या, उसे लड़ने में बहुत महारत हासिल थी, वो तलवार भी बहुत अच्छे खासे चला लेते थे, है ना, सामने वालों को पानी पानी कर देते थे, इस तरह से वो तलवार चलाते थे। लेखक का कहना है कि जैसे लगता है वो ना ही दुर्गा है ना ही लक्ष्मी है, बल्कि वो एक ऐसी कहानी है जैसे लगता है कुछ एक अवतार लेके आई है, किसी खुद स्वयं जो है ना किसी के लिए क्या हुआ, अवतार लेके आया है। तो चलिए आगे का देखते हैं, ये है ना आसार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोलता महाराष्ट्र के कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, मतलब महाराष्ट्र के जो कुल देवी थे उसके भी क्या कहते थे, वो आराधना करते थे, मतलब उसे मानते थे, क्या करते थे, उसे मानते थे। और ये उस तरह से वो क्या करते, जैसे यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि आराध्य भावनी बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि महाराष्ट्र की कुल देवी जैसे भी आराध्य भवानी थी, मतलब उस तरह से वो क्या करते थे, माने जाते थे, क्या किए जाते थे, माने जाते थे, है ना, उस तरह से वो क्या किए जाते थे, माने जाते थे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बंदोलों की विरुदावलई सी बन वह आई झांसी में। बोल रहा है क्या, जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद उन्होंने क्या आया, झांसी में आया। वो कहाँ आया, झांसी में आया। जब शादी हुई वो कहाँ पे आया, झांसी में आया, क्योंकि वहाँ पे बताने का ये प्रयास किया कि लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई और ऐसा लगा मानो वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हो गई। लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया और झांसी में आ गई। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, सारे झांसी नगर खुशियाँ छा गई। जिस तरह चित्रांगदा के पति के रूप में अर्जुन को पार्वती शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार लक्ष्मी ने झांसी के राजा को यानी गंगाधर राव को प्राप्त किया। इस तरह से ये बुंदेलखंड के भाटों में मुंह सबकी कहानी सुनी झांसी की वाली रानी थी, ये बताने का प्रयास कर रहा है। निसंतान मरे, बोल रहा है क्या, निसंतान, सॉरी यहाँ तक छूट गया। उचित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजायाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वालों कर्ण में उसे चूड़ियां कब भाई, चूड़ियां कब भाई, सॉरी यहाँ पे शायद यहाँ तक हमने छोड़ दिया था, है ना, ये सॉरी, यहाँ पे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलों में मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जिस तरह से शिवाजी का शादी हुआ इस तरह से सब कोई बहुत खुश है, सेम उसी प्रकार में यहाँ पे भी जैसे गंगाधर से शादी हुआ तो सब लोग क्या थे, खुशी से झूम रहे थे। उचित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधवा विधि को भी नहीं दया आई। तो जहाँ रानी जिस तरह से विधवा हुई उस युद्ध में, है ना, उसके कारण तो क्या इसे उचित क्या हुआ, उसे भी न भाई, है ना। यहाँ पे बताने का ये प्रयास किया है कि संतानहीन मृत्यु हो जाने के कारण किया कि कवियत्री कहती है कि लक्ष्मीबाई विवाह बाद जब झांसी में आई उनके भाग्य सितारा चमक उठी, महलों में आनंद उजाला छा गया, परंतु समय का चक्र चुपके चुपके काली घटा घेरे लाया, अर्थात राजा की मृत्यु ले आया, है ना। तीर चलाने वाला हाथों से चूड़ियां कब शोभा देती, राजा की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गए और विविध को भी दया नहीं आया, मतलब ऊपर वाले को भी ये दया नहीं आया, यही बताने का प्रयास किया गया।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। मतलब ये जो हमने सुना रखा है, ये खूब लड़ा मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर पाया, राज्य हड़प करने उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। जैसे ही राजा मर गया तो उसे लगा कि इससे ज्यादा मौका हमें नहीं मिलेगा। किसको? अंग्रेज को। उन्होंने क्या किया, तुरंत फौज भेजा और वहां पे क्या कर दिया, वहां पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब जैसे स्थापित कर दिया तो इसे पता चला, तो इन्होंने, ये भी तो बैठने वाले में से है नहीं थे, इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अपना कार्य जारी रखा, है ना। इन्होंने भी अपना कार्य क्या किया, जारी रखा। आश्रु पूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बैरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से वो क्या, आंसू से नमनिग्न हो गए, पति मर गया, उसके बाद राज भी क्या हो गया, हड़प लिए, है ना। क्या किए, राज भी उसका हड़प लिए। छिनी राजधानी दिल्ली, लिया लखनऊ, बातों बात, कैद पेशवा या बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्राह्मण पर अभी हुआ था वज्र निपात। बोल रहा है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दिल्ली को भी कब्जा कर लिया, लखनऊ भी कब्जा कर लिया और पेशवा को जो है कैद कर लिया। इस तरह से उन्होंने पूरे देश में बहुत सारे जगह को क्या कर लिए, कब्जा कर लिए धीरे धीरे। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बता रहा है कि मैं अपने गलियों में, अपने इधर उधर खूब सुना है कि इतना लड़ा है कि वो क्या थी, वीरता थी, यो झांसी वाली रानी थी, है ना। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वारर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, नानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। बोला जब इन्होंने क्या किया, लड़ने के लिए घोषणा कर दी, तो उसके सामने क्या, लेफ्टिनेंट वाकर नाम का जो उसका जो जनरल आया, वो आया, उसको उन्होंने क्या किया, तलवार से काट के इधर उधर कर दिया, है ना। यही बताने का प्रयास कर रहा है। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल, सिदर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। बोल रहा है क्या, जिस तरह से गया उन्होंने बहुत तो अच्छा से कार्य किया, उसका घोड़ा भी थक गया, वो भी क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, फिर भी उन्होंने हारा नहीं और फिर पुनः उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। रानी ने किस पर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। जैसे ग्वालियर पर अधिकार फिर पुनः उन्होंने क्या कर लिया। अंग्रेजों के मित्र संध्या ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोला क्या, बोला अंग्रेजों के मित्र संध्या, जो अंग्रेज से मित्र किए थे वो भी छोड़ छाड़ के अपना राजधानी क्या हो गया, भाग गया। क्या किया, भाग गया, इसके डर से, किसके, झांसी की रानी से, है ना। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ, इस बार स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मथुरा मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भरी मार मचाई थी, है ना। उसके सखियां भी थे और उन्होंने क्या किया, पूरा युद्ध में अपना भरपूर साथ दिया और एक तहलका मचा दिया। पूरा युद्ध में उन्होंने क्या किया, भरपूर साथ दिया और क्या किया, ये तहलका मचा दिया। इतना तहलका मचा दिया कि लोग देख के ही क्या हो गए, हैरान हो गए, है ना। पर पीछे यूरोज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि जैसे उसको क्या मिला, विजय मिला, है ना, क्या मिला उसको, जैसे विजय मिली तो उसके बाद वहां पे ये बताने का, लक्ष्मी चारों तरफ से वो क्या कहे घिर गए और अंग्रेजों की सेना उसे फिर से घेर लिया, है ना, भेज लिया, उसके मुंह पे खाई, अर्थात उसे भी हार का सामना करा। लेकिन सखियां काला जो संदुरा भी उसके साथ थी, उन्होंने भी युद्ध में खूब मारा, सबको पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए। ये सब बात हम लोग बुंदेलखंड में सुने चुके हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। लेकिन जैसे ही सामने नाला आया वो जो है ना, वो संकट जो है ना बहुत क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया, बहुत ही संकट विषम हो गया। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहुतेर होने लगे वार पर वार। जैसे ये गिरा तो उस पे वार हो गया। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेल हर बोलों में के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोला क्या कि जैसे उसका घोड़ा हाथ छोड़ दिया, थोड़ा सा नाला में पैर फिसका तो जैसे गिर गया, उसके बाद पीछे से उस पे वार हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो शेरनी बनी हुई थी उसे थोड़ा सा घायल हो गया। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, अनुज नहीं अवतार थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। बोले उसका जो है ना उम्र ज्यादा तेज नहीं थी, है ना, उसका क्या थे 23 की उम्र के थे, और उसमें उन्होंने क्या किया, अपने लड़ते लड़ते देश के प्रति अपना जान दे दिया और वहां पे क्या गया, स्वर्गवास हो गया। इसीलिए तो हमें याद करना है ना, कि इस कम उम्र में ही उन्होंने इतना जलवा दिखा दिया कि जब तक रहेंगे हमारे भारत तब तक उसका नाम अमर रहेगा, है ना। ये रहा उसकी कहानी, किसकी कहानी, लक्ष्मीबाई की, है ना। तो ये होता है साहसी। अगर आपके अंदर साहस है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोलता जो दिखाना था, जो करवाना था वो हमें क्या करके चली गई, और ये क्या थी, सिखा के चली गई। हमें ये बात सीखना चाहिए, चाहे मुश्किल कितना भी हो, मुश्किल कितना भी हो, उसके बाद आपको आसान वाला दिन आएगा ही। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो चलिए हम ये समझते हैं, ये कुछ शब्द हैं, शब्द जैसे यहाँ पे भ्रीकुटी जैसे भौं, फिरंगी मतलब अंग्रेज, मर्दानी मतलब वीरांगना या बहादुर स्त्री, खिलवाड़ मतलब खेल, सुभट मतलब दक्ष या निपुण, उसके बाद विरुदावली इसका मतलब होता है विस्तृत या योगोगान, है ना, सॉरी यशोगान, निसंतान मतलब बिना संतान के, लावारिस मतलब देखभाल नहीं करने वाला, वारिस मतलब औलाद या संतान, है ना, वारिस मतलब औलाद या संतान, आश्रीपूर्ण मतलब आंसू से भरा हुआ, वीरानी मतलब सुनी, द्वंद्व मतलब युद्ध, और मनुज मतलब मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे ये वाला यहाँ देखिए, बोला पाठ से, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि, आखिर इसे बूढ़ा क्यों कहा गया, इसका क्यों हो जाएगा, जैसे भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन था, भारत में दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ये इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, घ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर इसका कितना, 2 नंबर, है ना। ये रहा 2 नंबर। बोल रहा है क्या 2 नंबर में कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों से बीता। आपको पता है वो जो है ना ही किससे खेला, ना ही आपका कोई खिलौना सीखे खेला, बल्कि भाला से खेला, जो हथियार है उसी से खेला, है ना। तो चलिए हम इसको लिख के बताने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, इसको लिख के बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, बचपन में लड़कियों अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया और घरौंदा आदि खेल में खेल करती थी, किंतु
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार लक्ष्मीबाई अन्य लड़कियों से अलग प्रकार के खेल खेलती थी। उसमें बर्छी, ढाल, तलवार, कटारी आदि ही थे और खिलौना उसके यही खिलौना थे और ये सब हथियार ही मानो उसकी सहेली थी। ये सब जितने भी हथियार थे उसकी क्या थी? सहेली थी। यही उसकी क्या थी? सहेली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव के संकेत का उल्लेख करें, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको उल्लेख करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ कवित्री ने वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई तथा वैभव का संकेत झांसी की राजा गंगाधर राव की ओर किया और यहाँ तात्पर्य यह है कि झांसी में लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की जो सगाई हुई वह मानो वीरता के वैभव की सगाई हुई। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, है ना। तो आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे पाठ से आगे देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन। पाठ से आगे कभी कभी पूछता है ना, तो जानकारी के लिए आपकी अच्छी होगी, है ना। इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रानी 100 मील दूर तय करके जब कालपी पहुंचा तो उनका घोड़ा थक कर गिर गया और स्वर्ग सिधर हो गया। जैसे मैंने बताया, यमुना तट पर उनकी मुठभेड़ अंग्रेजों से हो गई और रानी ने यहाँ भी उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने मर्दों की भांति इस तरह लड़ी कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और कालपी में अंग्रेजों को हार के बाद रानी ग्वालियर की ओर चल पड़ी। उन्होंने क्या किया? ग्वालियर की ओर चल पड़ा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर इसका क्या 2, है ना, कि भाव स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। मतलब प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने यह बताना चाहा कि सदियों से गुलामी में जकड़े भारत में स्वतंत्रता की ज्योति रानी ने जगाई और रानी के अपना बलिदान देकर सबको आज़ादी के मूल्य समझाया था। उन्होंने क्या किया? अपना बलिदान देकर सबको आज़ादी का मूल्य समझाया, है ना। तो देखते हैं इसका ख नंबर। कितना नंबर? ख नंबर। जैसे यहाँ पे बोलता है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने कारवित्री ने मतलब जो वहाँ पे जो कविता लिखा है, लेखिका ने क्या किया? स्पष्ट किया है कि रानी लक्ष्मीबाई का आगमन भारतवासियों की शिथिल आत्मा में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने के लिए आया था। वह हमें यह शिक्षा दे गई कि मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि हम अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम हंस कर क्या कर देंगे? दे देना चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, है ना। तो चलिए इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं, जैसा कि आपका सवाल नंबर 3 दिखता है ना। सवाल नंबर आपका कितना? 3। मतलब इस कविता से लक्ष्मीबाई के संबंध कुछ पंक्तियों को चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन करें। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं कुछ पंक्ति को चुना हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों का वार। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतार थी, सबको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। ये जो है पंक्ति है ये बड़ा ही खास है और उसके वीरता को क्या करता है? व्याख्या करता है। मतलब उपयुक्त पंक्तियों में आधार पर कहा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई बचपन से ही महान वीर थी, उसे बचपन से ही वीरतापूर्ण खेलों की रुचियां थी। यानी दुर्गा लक्ष्मी या दुर्गा के अवतार थी यह नहीं पता, किंतु वह स्वयं वीरता के अवतार थी। वह सामान्य नारी नहीं थी, महान वीरंगना थी। बड़े बड़े अंग्रेजों के उसके सामने मुंह की खानी पड़ी और वह शक्तिशाली देवी थी, है ना। वो क्या थी? शक्तिशाली देवी थी। तो इस तरह से हमारा यह अध्याय क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो क्या कीजिए? लाइक कीजिए। एक लाइक तो जरूर बनता है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।